हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 4 श्लोक संख्या 8 का भी हम पाठ करेंगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान प्रकट होकर परित्राणाय साधुनाम, जो साधु लोग हैं, जो भक्त हैं, जो हरिनाम संकीर्तन करने वाले हैं, भगवत कथा, राम कथा, हनुमत कथा करते हैं, ऐसे भक्तों की रक्षा करते हैं भगवान। साथ ही साथ विनाशाय च दुष्कृताम, जो आसुरी स्वभाव के लोग हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, भगवान उनका विनाश भी करते हैं। लेकिन विद्वान लोग कहते हैं भगवान के प्रकट होने का एक और कारण है जो सबसे महत्वपूर्ण है। वो है जो आर्त भक्त होते हैं, भगवान को देखना चाहते हैं, तो भगवान प्रकट होकर अपने भक्तों को अपना 2 भुजा वाला रूप दिखाते हैं। भक्त अपने बाल गोपाल, अपने मुरलीधर का दर्शन करके परम आनंदित होते हैं। तो भगवान के प्रकट होने के 3 कारण मुख्य है। पहला है साधुओं की रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। दूसरा है जो आर्त भक्त होते हैं उन्हें अपना दर्शन देने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। तीसरा है दूसरों का संहार करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब भी भगवान आएंगे तो धर्म की स्थापना करनी नहीं पड़ती, स्वाभाविक रूप से अपने आप हो जाती है। भगवान कहते हैं संभवामि युगे युगे, हर युग में मैं प्रकट होता हूँ। त्रेता युग में भगवान श्री राम का अवतार हुआ था। द्वापर युग में जो आदि भगवान है, जो मूल स्वरूप है प्रभु का, वो है भगवान श्री कृष्ण। द्वापर युग में श्री कृष्ण अवतार में आए थे। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को प्रकाशित किया था। ब्रह्मा जी के एक दिन में 19 मनवंतर के 28वें चतुर्युग में प्रकट होते हैं भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण हर द्वापर युग में नहीं आते। पिछले द्वापर युग में श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। अब कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु जी आए और चैतन्य महाप्रभु ने सभी जीवों को शिक्षा दी कि कैसे हम श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? श्री कृष्ण को कलयुग में हरिनाम से प्रसन्न कर सकते हैं, हरिनाम संकीर्तन करके प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब आप ये भी सोच सकते हैं कि अब कितना अधर्म फैल रहा है, तो अब भगवान प्रकट क्यों नहीं होते? शास्त्र कहते हैं ये तो कलयुग का प्रथम चरण है, अभी तो घोर पाप होंगे, घोर कलयुग आएगा, उस समय भगवान कल की अवतार लेंगे। हाथ में तलवार होगी, घोड़ा सफ़ेद होगा, जितने भी आतताई राजा लोग हैं, प्रशासकीय लोग हैं, उन सब की गर्दन काट डालेंगे, फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा। हमेशा समय का चक्कर घूमता जाता है, बड़े सर्कल में घूमता है समय का चक्कर। फिर सतयुग, फिर त्रेतायुग, फिर कलयुग। तो भगवान कहेंगे मेरे जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं। जब कोई व्यक्ति जो भगवान की प्रकट होने और अंतर्धान लीला को ठीक समझ जाता है तो उसका इस शरीर छोड़ने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता। यहाँ पर एक शंका हो सकती है, भगवान तो सब प्राणियों में सम है, एक बराबर है और उनका कोई वैरी भी नहीं है। कहा भी था कि सम्मोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेष्य, फिर वे दुष्टों का विनाश क्यों करते हैं? अब इसका उत्तर सुनिए। संपूर्ण प्राणियों के परम सुहृद होने से भगवान का कोई वैरी नहीं है, परंतु जो मनुष्य भक्तों का अपराध करता है वह भगवान का वैरी होता है। सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाओ, निज अपराध रिसाहि न काऊ। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। श्री राम जय जय राम। भगवान का एक नाम है भक्त भक्तिमान। इसलिए भक्तों को कष्ट देने वाले दुष्टों का विनाश भगवान स्वयं करते हैं। जो भी भक्तों को कष्ट देता है वो दुष्ट होते हैं
और भगवान उनका विनाश अपने हाथों से करते हैं। पाप का विनाश भक्त करते हैं और पापी का विनाश भगवान करते हैं। साधुओं का परित्राण करने में भगवान की जितनी कृपा है उतनी ही कृपा दुष्टों का विनाश करने में भी है। विनाश करके भगवान उन्हें शुद्ध पवित्र बनाते हैं। संत महात्मा धर्म की स्थापना तो करते हैं पर दुष्टों के विनाश का कार्य वो नहीं करते। दुष्टों का विनाश करने का कार्य भगवान अपने हाथों में रखते हैं। जैसे साधारण मलहम पट्टी करने का काम तो कंपाउंडर कर लेता है, पर बड़ा ऑपरेशन तो सिविल सर्जन खुद करता है, बड़ा डॉक्टर ही करेगा, दूसरा नहीं। माता और पिता दोनों समान रूप से बालक का हित करते हैं। बालक पढ़ाई नहीं करता, उद्दंडता करता है तो उसको माता भी समझाती है और पिता भी समझाते हैं। बालक अपनी उद्दंडता ना छोड़े तो पिता उसे मारते पीटते हैं, परंतु बालक जब घबरा जाता है तो माता पिता को मारने पीटने से रोकती है। माता कहती है बच्चे को ज़्यादा ना मारो। यद्यपि माता पतिव्रता है, पति का अनुसरण करना उसका धर्म है, फिर भी इसका यह अर्थ नहीं है कि पति बालक को मारे तो वह भी साथ में मारने लग जाए। यदि वह ऐसा करे तो बालक बेचारा कहाँ जाएगा। बालक की रक्षा करने में उसका पातिव्रत धर्म नष्ट नहीं होता, कारण कि वास्तव में पिता भी बालक को मारना पीटना नहीं चाहते, बल्कि उसके दुर्गुण दुराचारों को दूर करना चाहते हैं। इसी तरह भगवान पिता के समान होते हैं, उनके भक्त माता के समान होते हैं और उनके जो भक्त होते हैं वो माता के समान होते हैं। भगवान और संत महात्मा मनुष्यों को समझाते हैं, फिर भी मनुष्य अपनी दुष्टता ना छोड़े तो उनका विनाश करने के लिए भगवान को अवतार लेकर स्वयं आना पड़ता है। अगर वे अपनी दुष्टता छोड़ दें तो उन्हें मारने की आवश्यकता ही ना हो। निर्गुण ब्रह्म प्रकृति माया अज्ञान आदि का विरोधी नहीं है, प्रत्युत उनको सत्ता स्फूर्ति देने वाला तथा उनका पोषक है। तात्पर्य यह है कि प्रकृति माया आदि में जो कुछ भी सामर्थ्य है वह सब उस निर्गुण ब्रह्म की ही है। इसी तरह सगुण भगवान भी किसी जीव के साथ द्वेष वैर या विरोध नहीं रखते, उल्टा समान रीति से सबको सामर्थ्य देते हैं, उनका पोषण करते हैं। इतना ही नहीं, भगवान की रची हुई पृथ्वी भी रहने के लिए सबको बराबर स्थान देती है। उसका यह पक्षपात नहीं है कि महात्मा को तो विशेष स्थान दे पर दुष्ट को स्थान ना ही दे। ऐसे ही अन्न सबकी भूख बराबर मिटाता है, जल सबकी प्यास समान रूप से मिटाता है, वायु सबको प्राण वायु एक सी देती है, सूर्य सबको आकाश एक सा देता है, आदि आदि। यदि पृथ्वी अन्न जल आदि दुष्टों को स्थान अन्न जल आदि देना बंद कर दे तो दुष्ट जी ही नहीं सकते। इस प्रकार जब भगवान के विधान के अनुसार चलने वाले पृथ्वी अन्न जल वायु सूर्य आदि में भी इतनी उदारता समता, तब इस विधान के विधायक भगवान में कितनी विलक्षण उदारता समता होगी। वे तो उदारता के भंडारी हैं ना। यदि विधायक भगवान मतलब भगवान को विधायक का है और उनके विधान की ओर थोड़ा सा भी दृष्टिपात किया जाए देखा जाए तो मनुष्य गदगद हो जाए और भगवान के चरणों में उसका प्रेम हो जाए। भगवान का दुष्ट पुरुषों से विरोध नहीं है, बल्कि उनके दुष्कर्मों से विरोध है, कारण कि वे दुष्कर्म संसार का तथा उनके उन दुष्टों का भी अहित करने वाले हैं, उनका ही अहित करते हैं, पर वो लोग समझते नहीं इस चीज़ को। भगवान सर्व सुहृद हैं, सबके हितैषी हैं, इसलिए वे संसार का तथा उन दुष्टों का भी हित करने के लिए ही दुष्टों का विनाश करते हैं। उनके द्वारा जो दुष्ट मारे जाते हैं उनको भगवान अपने ही धाम में भेज देते हैं। यह उनकी कितनी विलक्षण उदारता है। हरे कृष्ण 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 हरे। हे राजन, त्रैलोक्य अधिपति चक्रधारी भगवान जनार्दन के द्वारा जो लोग मारे गए वे सभी विष्णु लोक को चले गए। इस देव का क्रोध भी वर की तरह ही कल्याणप्रद होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।